Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Govind, Somi, Reena, Mohit, Aklesh, Parul, Surbhi, Saurav, Love, Shikhar, Abhijit, Anjali, Anurag, Vivekanand, संजू, तेज, कुलदीप, कृष्णा, सुकन्या, प्रदीप, ईश्वर, यमराज, पंकज, पल्लवी, साकेत, मानसी. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हाँ जी, वीडियो चली गई, सारी वीडियोस चली गई. जो 11 सितंबर से पहले वाली वीडियोस थी वो सारी की सारी चली गई, हाँ, एप्लीकेशन से. इसलिए सर हमारा दिन रात का चैन छिन गया. नींद नहीं आ रही, हमें भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही. क्या करें सर, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए. ये क्या हुआ हमारे साथ? ऐसी फीलिंग्स आप लोगों के अंदर आ रही हैं, हैं? तो ये जो फीलिंग्स आ रही है ना, ये बहुत गलत फीलिंग्स है. देखो, अब मुझे समझाने दो प्रैक्टिकली. जो वीडियोस हैं, जो 11 सितंबर से पहले की जो वीडियोस है ना बेटा, वो सारी की सारी वीडियोस हट चुकी. बट वो वीडियोस आप लोगों को डेफिनेटली विद इन अ वीक मिल जाएंगी. ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस परमानेंट डिलीट हो गई हैं. वो परमानेंट डिलीट नहीं हुई बेटा. वो वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलेंगी. ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है? विद इन अ वीक आपको मिल जाएंगी. अब था क्या कि भैया, या तो हम एक हफ्ते तक का वेट करते, ठीक है, या तो हम एक हफ्ते तक का वेट करते. नहीं तो, है ना, हमने दूसरा ऑप्शन क्या सोचा कि भाई आप लोगों के एग्जाम्स भी थे, आप लोगों को रिवीजन भी करना था, ठीक है, आपका पेपर भी था. जैसे अभी आरआरबी का पेपर आ रहा है, क्लरिकल का पेपर आ रहा है, तो आप लोगों को रिवीजन भी करना था, तो आप लोगों को वीडियोस तो चाहिए थी. तो इसी रीजन की वजह से हमने आपको वीओडी का ऑप्शन दिया है तब तक के लिए, ताकि आपको कोई अर्जेंट टॉपिक रिवीजन करना है तो आप उस वीओडी सेक्शन में जाके उस अर्जेंट टॉपिक का रिवीजन कर सको. इसीलिए वो वीडियो आपको दी गई है. वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है बेटा. आपको आपकी ही वीडियो मिलेंगी, उसी सीक्वेंस में मिलेंगी. किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सेम वीडियो ही मिलेंगी भाई मेरे, सेम वीडियो ही मिलेंगी. जो वीडियो तुम्हारी थी वही आपको मिलेंगी, लेकिन एक हफ्ते तक रुको बेटा. जब तक आप जो वीओडी में सारी लेक्चर्स आप लोगों के पड़े हुए हैं, तब तक आप उस वीओडी से, वीओडी का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड बेटा. लाइव क्लास के साथ में क्लास नोट्स और उसके बराबर एक वीओडी का ऑप्शन आ रहा है. आप जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें मेरे ढेर सारे लेक्चर आएंगे बेटा. पढ़ा पीयूष सर ही रहे हैं रीजनिंग उसमें. ऐसा नहीं कि आपको अभिषेक सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उन क्लासेस में, ठीक है? तो जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं उसमें अभिषेक सर ही पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस में. ऐसा नहीं कि आप पीयूष सर हिस्ट्री जाके पढ़ा रहे हैं. तो बेटा, कोई जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिली हैं, भले ही वो आपके बैच की नहीं है, वो दूसरे बैच की वीडियोस हैं, ठीक है? वो कॉमन वीडियोस हैं. बस वो सिर्फ इसलिए दी गई हैं आप लोगों को ताकि आप अर्जेंट बेसिस पे आप कोई भी टॉपिक का रिवीजन कर सकें, ठीक है? अर्जेंट बेसिस पर. वैलिडिटी बढ़ जाएगी मेरे भाई, वैलिडिटी की चिंता मत करो. वैलिडिटी की टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, वीडियोस बदला एक हफ्ते तक आ जाएगी बेटा. विद इन अ वीक वो पुरानी की पुरानी रिकॉर्ड आपको एज इट इज आपकी वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी. बट तब तक के लिए बेटा, जब तक के लिए आपको वो जो वीओडी सेक्शन आपके लिए खोला गया है, उसमें आप जो मर्जी उस टॉपिक का रिवीजन कर लो. अब बेटा, कुछ बच्चे समझदार हैं, उनको पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ लगी है ना, ये बहुत कारगर है, मतलब बहुत काम की है चीज. कुछ बच्चों को पता है ये कितनी काम की चीज उनके हाथ लगी है, बट कुछ बच्चे तो अभी भी ना समझ है, तो उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. हाँ जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा. हम आप लोगों के साथ हैं, पूरी शिद्दत से साथ हैं. कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ, 0.1% भी. टेंशन ना लो बेटा. छुटपुट प्रॉब्लम तो हर जगह चलती रहती है. हम भी बीमार पड़ जाते हैं, घर में भी समस्याएं आ जाती हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम, है ना, हम खाना पीना खाना छोड़ दें, अनशन पे बैठ जाएं. क्यों? तो जिस बच्चे ने बेटा पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया, वो खाना खा ले, है. कि सर हमारी तो भूख प्यास
सब गायब हो गई है, नींद गायब हो गई है। अब देखो जो बैंकिंग बैच था बेटा, उस बैच में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं आपकी, है ना। तो जो बैंकिंग बैंकिंग सिलेबस की वीडियोस है वो आप छांट लेना उन वीडियोस में से, बस ये थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। और ये भी सिर्फ बेटा सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, सिर्फ 1 हफ्ते की। उसके बाद, और मैं 1 हफ्ता तो आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है 3 दिन बाद हो जाए, बट आप टेंशन ना लो। आप देखो वीओडी की वैलिडिटी की चिंता मत करो, वीओडी की वैलिडिटी मत पूछो मुझसे, आपको अपनी वीडियो चाहिए ना, इसलिए तो आपने इतना शोर मचाया हुआ है ना, तो आपकी खुद की वीडियो मिल जाएंगी। अब आप वीओडी की चिंता क्यों कर रहे हो, हैं? वीओडी की वैलिडिटी की चिंता क्यों कर रहे हो? हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। वो जो वीडियोस हैं वो मैक्सिमम लेवल तक हैं, वो 0 to हाई लेवल तक है, उसमें बैंकिंग लेवल की भी है, ऐसा नहीं है, उसमें सब मिलेगा आपको। सीक्वेंस में नहीं है ये, देखो अब देखो थोड़ी सी तो परेशानी आई है ना, थोड़ा सा तो देखो सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा ना, है ना। थोड़ा सा तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप कह रहे हो दोनों दो, हाँ आप चिल्ला रहे हो हमें तो दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। तो बेटा वो तब की तब देखेंगे हम वीओडी का हमें क्या करना है। फिलहाल आप जब तक वीओडी का बेनिफिट लो, और जब तक हम आपकी ओरिजिनल वीडियोस वापस लेकर आ रहे हैं उसी सीक्वेंस, ठीक है। जब तक आप जो वीओडी कैटेगरी है उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, जब तक आप उनके मजे लो, है ना, उसका फायदा उठाओ, ठीक है। हाँ जी। चलिए, अब तो कुमारी इंदु जो अब तो सारी वीडियोस मिल गई ना तुम्हें। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। तो भैया आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट। अभी हमने सिर्फ एक ही चैप्टर खत्म किया है, डेट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। आज हम शुरू करेंगे बेटा, आज हम शुरू करेंगे कॉज एंड इफेक्ट। आज के चैप्टर का नाम है बेटा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं हम कारण और परिणाम। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कारण और उसके परिणाम, कारण और उसके परिणाम। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं कारण और उसके परिणाम। ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में एग्जैक्टली होता क्या है, इस चैप्टर में होता क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, तो मेरे भाई आशीष वो चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ी है, जब पढ़ाएंगे तब की तब देखेंगे, घबरा क्यों रहे हो, है ना। अभी तुमने पढ़ा थोड़ी है, वो तो आप लाइव फॉर्म में पढ़ोगे उस चैप्टर को, जिस चैप्टर के बारे में आप चिल्ला रहे हो कि सर वो हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। हाँ जी। देखो इस चैप्टर में बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे, हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे, एक होगा स्टेटमेंट ए, दूसरा होगा स्टेटमेंट बी। एक होगा कथन ए, दूसरा होगा कथन बी। अब हमें ये पता लगाना है कि भैया इन दोनों में से कारण कौन सा है और परिणाम कौन सा है, विच इज कॉज एंड विच इज इफेक्ट। इन दोनों में से कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ध्यान से समझना बेटा। एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे, 5 में से कोई एक ऑप्शन हमें छांटना है। अब देखो 5 ऑप्शन किस तरीके से आएंगे मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक ऑप्शन वहां पे आपको कुछ ऐसे इस तरीके से मिलेगा, when A is cause, when A is cause and B its effect। एक ऑप्शन इस तरीके से हमें टिक करना होता है जब ए कारण है और बी उसका परिणाम है। मान लो दो कथन दे रखे हैं आपको, तो जो ए है, ए वो तो है कारण, और जो बी है वो उसका परिणाम। बी इज इफेक्ट एंड ए इज कॉज। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक ऑप्शन इस तरीके से बनता है व्हेन बी इज कॉज, व्हेन बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। जब बी कारण है और स्टेटमेंट ए उसका परिणाम है, जब ये कारण और ये परिणाम है तब हम सेकंड ऑप्शन का यूज करेंगे। एक ऑप्शन इस तरीके से बनता है व्हेन बोथ आर इंडिविजुअल कॉजेस। जब ये भी एक कारण है और ये भी एक कारण है और दोनों अलग अलग कारण है,
ठीक है। एक ऑप्शन इस तरीके से बनता है व्हेन बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, ये भी एक परिणाम है और ये भी एक अलग दूसरा परिणाम है, और इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो अलग अलग है, इसका कारण अलग और इसका कारण अलग। और एक ऑप्शन इस तरीके से बनता है जब बेटा ए और बी दोनों परिणाम है, ये भी एक परिणाम है, ये भी एक परिणाम है, और इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है। तो इस तरीके से ये 5 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं जो हमें इस चैप्टर में सेलेक्ट करने हैं। हाँ बेटा, ये हर एग्जाम में आता है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें टॉपिक सिलेबस में ना हो। अब हमें करना क्या है बेटा, कि हमें इन पांचों ऑप्शंस को बहुत बेहतर तरीके से समझना है कि इन ऑप्शंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पहले तो देखो मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो थर्ड ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज प्रैक्टिकली कभी भी नहीं होगा। इस ऑप्शन का यूज आप कभी भी नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे सर इस ऑप्शन का यूज क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि मेरे भाई दो अलग अलग कथन, दो अलग अलग कारण कभी नहीं हो सकते। कहने का मतलब है सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी भी कारण नहीं होता। अकेला कथन कभी भी कारण नहीं होता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी कारण नहीं होता। जैसे अगर आप कोई अकेला कथन बोलोगे ना, वो डेफिनेटली किसी ना किसी का परिणाम होगा। ध्यान से समझना, जैसे मैं आपसे कहूं दिल्ली में बहुत तेज आंधी तूफान वर्षा हो रही है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो बेटा ये क्या है? सर ये परिणाम है। हो सकता है मानसून आ गया हो सकता है कुछ और बात हो, मौसम विभाग से जानकारी लेनी पड़ेगी आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दिल्ली में बहुत तेज आंधी तूफान वर्षा हो रही है, तो दिस इज द इफेक्ट। अगर ये एक सिंगल स्टेटमेंट है देन दिस इज अ इफेक्ट, दिस इज एन इफेक्ट। ठीक है, ये एक परिणाम है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है और दिल्ली में जगह जगह पे बहुत पानी भरा हुआ है, तो इस समय वर्षा होना क्या बन गया? कारण, कॉज। और उसका परिणाम जगह जगह पानी भरा हुआ है। दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है, दिल्ली में ट्रैफिक जैम है। अब बेटा पानी भरना फिर से क्या बन गया? कॉज। और ट्रैफिक जैम होना क्या बन गया? इफेक्ट। तो कहने का मतलब है सिंगल स्टेटमेंट, दुनिया का कोई भी अकेला कथन कभी कारण नहीं होता, वो हमेशा किसी ना किसी का परिणाम ही होता है। लेकिन अगर अब आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए कि सर ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी तो कॉज है, सर ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी तो कॉज है। देखो सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। तो कोई भी स्टेटमेंट कॉज तभी कहलाता है व्हेन इट्स इफेक्ट इज गिवन, जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। अदरवाइज कोई भी कथन कारण नहीं होता, हर कथन परिणाम होता है अपने आप में। वो परिणाम ही कारण कहलाएगा जब उसका एक और परिणाम हमें दे दिया जाए। समझ गए मेरी बात? तो मेरे भाई अब आप समझ गए थर्ड ऑप्शन का यूज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी कारण नहीं होता, अकेला कथन हमेशा परिणाम होता है अपने आप में। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। अब ये जो बारिश हो रही है बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ये क्या है? सर ये सिंगल स्टेटमेंट है इफेक्ट, परिणाम। क्योंकि हो सकता है मॉनसून आ गए हो या फिर कोई और सिचुएशन नहीं हो। अच्छा, अब मैं दो सेंटेंस देता हूँ। दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। तो पहले जो दिल्ली में बहुत तेज बारिश होना परिणाम था, अब दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। अब बारिश होना क्या बन गया? अब बारिश होना कारण बन गया, क्योंकि उसका परिणाम दे दिया हमने कि दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो कहने का मतलब है सिंगल स्टेटमेंट तभी कॉज कहलाता है, सिंगल स्टेटमेंट तभी कारण कहलाता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, when its effect is given। जब कॉज का इफेक्ट उसके साथ देते हैं तभी वो कॉज कहलाता है। अदरवाइज सिंगल स्टेटमेंट हमेशा इफेक्ट होता है, वो कभी कारण नहीं होता। तो सिंगल स्टेटमेंट देखो यहाँ पे ये दोनों सिंगल स्टेटमेंट अलग अलग कारण थे, और ये कारण हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके परिणाम हमें नहीं दिए गए, इसीलिए ये कारण नहीं हो सकते। ये खुद अपने आप में क्या होंगे? परिणाम होंगे। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन का यूज कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं सर, अब हम बात करते हैं कि सर हम ये पहचानेंगे कैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में से कि कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। मान लो अगर ये दोनों स्टेटमेंट कारण और परिणाम है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कारण और कौन सा परिणाम? देखो कारण और परिणाम को पहचानने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, पता है क्या? मुझे एक बात बताओ, एक घटना हुई है दोपहर को 3 बजे और एक घटना घटित हुई है
शाम को 5 बजे। तो मुझे एक बात बताओ, जो 3 बजे घटना घटित होगी और जो 5 बजे घटना घटित होगी, इन दोनों में हमें पहचानना है कारण और परिणाम। तो जो रिजल्ट होता है, जो इफेक्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो हमेशा बाद में आता है। भाई सिंपल सी बात है, इफेक्ट, रिजल्ट, परिणाम हमेशा बाद में आता है। तो जो घटना 5 बजे घटित होगी वो इफेक्ट होगा, और जो घटना 3 बजे घटित होगी वो कारण होगा। तो दो सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखना, उन दोनों सेंटेंसेस में जो इंसिडेंट पहले होगा वो हमेशा कॉज कहलाएगा, और जो इंसिडेंट बाद में होगा वो हमेशा इफेक्ट कहलाएगा। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण होगी, और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम होगी। इस हिसाब से हम इन दोनों ही ऑप्शंस में तुलना कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको वक्त आने पर समझाऊंगा कि इन दोनों ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है। फिलहाल हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो बातें मैंने बताई वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो भी पा रही हैं या नहीं हो पा रही। ठीक है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं जो मैंने आपको समझाया, क्या वो बातें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पा रही हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले स्टेटमेंट ए को पढ़ो, फिर स्टेटमेंट बी को पढ़ो। ठीक है, अब स्टेटमेंट ए हमसे कहता है द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटी इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन। अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। मतलब लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई, क्यों? क्योंकि उनके इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय सर्चिंग द रेजिडेंट्स ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब बहुत सारे क्रिमिनल अरेस्ट हुए। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? लोगों का थाने में रिपोर्ट लिखाना, क्रिमिनल्स का अरेस्ट होना, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक ऑप्शन है, यानी कि डेफिनेटली ये कॉज और इफेक्ट है। अब आप ये सोचो, इन दोनों में से पहले कौन सी घटना घटी होगी? पहले पुलिस ने जाके क्रिमिनल को अरेस्ट किया होगा, या पहले थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई होगी लोगों ने? सोच कर देखो सर, ऑब्वियस सी बात है, पहले थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई। तो जो पहले घटना घटित होगी वो हमेशा कॉज कहलाएगा, जो पहले घटना घटित होगी वो हमेशा कॉज कहलाएगा, और जो बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया वो घटना कहलाएगी परिणाम, यानी कि इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ए कारण है और बी उसका परिणाम है। तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, समझे? तो बेटा, अगर दो घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं तो डेफिनेटली वो कथन और कारण होते हैं। अब पहचान कैसे पाते हैं कारण और कथन को? कि जो घटना पहले घटित होती है वो हमेशा कारण, जो बाद में हमेशा परिणाम, क्योंकि परिणाम हमेशा बाद में आता है। तो जो पहले इंसिडेंट होगा डेट इज कॉज, एंड जो बाद में होगा डेट इज इफेक्ट। तो पहले पुलिस ने रिपोर्ट, पहले थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई गई, तो ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। सिंपल। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। बेटे इनके ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे ना? अरे यार, ऑप्शंस कैसे आएंगे? अभी बताए तो थे ऑप्शंस कैसे आएंगे, पांचों तो ऑप्शन लिखाए थे मैंने आपको। हाँ? ये रहे ऑप्शन, ये रहे इस क्वेश्चन के ऑप्शन। ये है ऑप्शन इस क्वेश्चन के। ये 5 ऑप्शन है, इन 5 में से कोई एक ऑप्शन छांटना है हमें इस क्वेश्चन के लिए। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इट्स इफेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो बस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन आते हैं पेपर में इस तरीके से, और हमें एकदम देखो, जो कुछ कुछ बैचेस में जो अभी वीओडी में आप देख पा रहे होगे कि वो वीडियोस नहीं आ पाई हैं पूरी तरीके से, तो वो आ जाएंगी शाम तक, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर कुछ कुछ लेक्चर्स अभी मिसिंग हैं जो वीओडी में नहीं है वो आ जाएंगे वीओडी में। बाकी बेटा एक हफ्ते में तुम्हारी क्लासेस तुम्हारे पास तो आ ही जाएंगी, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मजा तो आएगा ही अल्टीमेट। हाँ जी बेटा। अनिल, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, भले ही करियर विल ऐप पर 20 लाख स्टूडेंट हैं, लेकिन हम एक एक बच्चे को फॉलो करते हैं, एक एक बच्चे का कमेंट्स हमारे पास तक पहुंचता है। आप ये मत समझना भीड़ में हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे हाँ लाइव क्लासेस में तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन सुबह एक इवेंट बना था जब मैं लाइव आने वाला था, तो अनिल मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तो बेटा हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए और सोच समझ के लिखना चाहिए, समझ रहे हो। एक छोटी सी बात, एक हमारे मुंह से अगर छोटी सी जो बात निकली है वो हमारी जिंदगी बदल सकती है, वो हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। हम ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी में हम पेपर देने लायक ही ना बचें। आपको पता है अगर आपके ऊपर कोई भी किसी व्यक्ति पर अगर कोई केस हो जाता है तो उसको जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। तो थोड़ा सोच समझ कर, जो व्यक्ति आपके लिए इतना करता है ना, जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है प्लेटफॉर्म, कभी कभी तो यार ऐसा तो नहीं कि हम लोग भगवान हैं, तो छोटी मोटी एरर्स दिक्कतें तो हर जगह आती हैं, बट उस सिचुएशन में हमें उन चीजों का साथ देना चाहिए, सपोर्ट। भाई आप भी तो हमारा परिवार हो करियर विल का, क्यों भाई, क्या हम आपको अपना परिवार नहीं माने? तो क्या हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप हमारी थोड़ी सी सपोर्ट करो? करेंगे ना। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड अ हाई स्टैक रिवॉर्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्ट। देखो ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट क्या रहा है। द गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड अ हाई स्टैक रिवॉर्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्ट। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। मतलब अगर संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में अगर कोई जानकारी मिल जाए ना, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार की घोषणा की है। गवर्नमेंट ने बोला है अगर कोई भी व्यक्ति उन संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में हमें बता दे, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बता दे, तो हम बड़ा पुरस्कार देंगे उसको। दूसरा है, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर मर्डर बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन। तो क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। अब आप ये सोचो कि ये कारण और परिणाम है, ये तो समझ गए। अब आप ये सोचो इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई। पहले संदिग्ध व्यक्ति में, मतलब पहले सरकार संदिग्ध व्यक्तियों के ऊपर इनाम की घोषणा करेगी, या पहले संदिग्ध व्यक्तियों ने परिवार के 4 लोगों को मारा? तो पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी, खुद सोच कर देखो। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले परिवार के लोग मारे गए, तो जो घटना पहले घटित होती है वो हमेशा कॉज और कारण होती है। तो बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी कारण है और ए उसका परिणाम है। बी कारण है और ए उसका परिणाम है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब चाहे ये कोई भी ऑप्शन हो एग्जाम में, चाहे ये दूसरा ऑप्शन हो, तीसरा हो, चौथा हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमारा आंसर बनेगा बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी कारण है और ए उसका परिणाम। अल्टीमेट कॉन्फिडेंस और मजा आएगा इस चैप्टर में, एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो पहले और दूसरे ऑप्शन है ना बेटा, वो तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गए। पहले और दूसरे ऑप्शन तो उसमें तो सर हम बहुत अच्छे से अंतर पता कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन का भी यूज हो नहीं सकता। बात है सर फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन को समझने की, तो चलो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन को भी समझेंगे थोड़ी देर में। फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन को भी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देयर हैव बीन स्पॉटिक इवेंट, देयर हैज बीन there has been sporadic events of stone pelting
throughout the day in the affected areas of the city. दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं होती रहीं। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं होती रहीं। दिन भर पथराव की छुटपुट घटनाएं होती रहीं। अच्छा, शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? बिल्कुल लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं। अब आप ये सोचो, पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले पथराव होगा या पहले घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया होगा? पहले पथराव होगा या पहले घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पथराव होगा। तो ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। बाद में घायल हुए लोग, उनको अस्पताल ले जाया गया। तो ए कारण है और बी उसका परिणाम। ए कारण है और बी उसका परिणाम। ए कारण है और बी उसका परिणाम। ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। तो पहले दो ऑप्शन को तो बेटा हम बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। दिक्कत है बस चौथे और पांचवें ऑप्शन में। अब मैं आपको चौथे और पांचवें ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। गर्मी के दिनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। बेटा ये शहर है, तो गर्मी के दिनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर छोड़ के चले गए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो पहले तो ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? एक गया दूसरा आया? नहीं सर, कोई ताल्लुकात नहीं रखती। तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि ये कारण और परिणाम का खेल नहीं है, कारण और परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या पता कि पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले लोग शहर छोड़ के गए या पहले लोग शहर में आए? तुम पता लगा पा रहे हो? नहीं पता लगा पा रहे ना, तो कारण और परिणाम तो है नहीं है, और दोनों कारण बन नहीं सकते। इसका मतलब या तो ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। और ऑप्शन डी और ऑप्शन ई दोनों का मतलब यह है कि बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों अलग अलग परिणाम है, दोनों अलग अलग परिणाम है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों परिणाम के पीछे कारण सेम है या डिफरेंट है। बस हमें ये देखना है कि इन दोनों परिणाम के पीछे कारण सेम है या डिफरेंट। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, अगर कोई भी दो इंसिडेंट अगर कोई भी दो इंसिडेंट एक ही डायरेक्शन में है, अगर कोई भी दो इंसिडेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो बेटा कारण सेम है। अगर दोनों इंसिडेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो कारण डिफरेंट है मेरे भाई। अब आप ये बताओ, ये दोनों इंसिडेंट एक ही डायरेक्शन में है या डिफरेंट डायरेक्शन में है? देखो, एक तो बेटा शहर छोड़कर गया, दूसरा शहर के अंदर आया, यानी कि ये दोनों इंसिडेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के पीछे जो कारण है वो अलग अलग होंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एंड बी बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस। हिंदी में क्या बोलोगे? ए और बी दोनों अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इन दोनों के पीछे कारण एक ही है, समर मंथ। उन्होंने समर मंथ को एक जेन्युइन कारण बता दिया, दोनों के पीछे कॉमन कारण। अबे मेरे भाई, टाइम इंटरवल कारण नहीं बनता। जैसे मान लो 2 बजे आप लोगों की क्लास खत्म होगी, आप ये क्लास छोड़ के चले जाओगे, 2 बजे किसी और बैच की क्लास शुरू होगी, वो इस क्लास के अंदर आएंगे। तो मेरे भाई, इन दोनों के पीछे कारण अलग अलग है ना। आप क्लास छोड़ के जा रहे हो 2 बजे, दूसरा क्लास के अंदर आ रहा है 2 बजे, तो दोनों के पीछे कारण अलग अलग है। एक क्लास छोड़ के गया, एक क्लास शुरू करने आ रहा है। लेकिन अब तुम ये थोड़ी कहोगे नहीं सर दोनों के पीछे कारण तो सेम है। मैंने कहा, तुमने कहा सर 2 बजे, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कोई कारण नहीं होता। ठीक है मेरे भाई। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है, आप सिर्फ ये देखो, अगर दोनों घटनाओं के पीछे अगर दोनों घटनाओं के पीछे की जो दिशा है, दोनों घटनाओं की जो दिशा है वो अलग अलग है, तो कारण भी अलग अलग है। तो एक शहर छोड़ के गया, दूसरा शहर में अंदर आया, दोनों की
डायरेक्शन डिफरेंट थी, इसीलिए दोनों के पीछे कारण अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब बेटा आप एक काम करो, पेन पेपर उठा लो जल्दी से। अब आप पेन पेपर उठा लो और आंसर्स लिखना शुरू करो। अब हम देखेंगे हमारे कितने आंसर्स मैच होंगे। अब आप पेन पेपर उठा लो, आप पेन पेपर उठा लो और अपने आंसर्स लिखने शुरू करो बेटा फटाफट से। अब आप खुद अपने आंसर्स लिखोगे, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, पेन पेपर उठा लो। लिखो आंसर इस क्वेश्चन का, लिख लिया? चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूल की छुट्टी थी। ओके। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेज की छुट्टी थी। ओके। अब इन दोनों में से कौन सी घटना पहले होगी हम नहीं पता लगा सकते, इसका मतलब कथन कारण तो है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी हो नहीं सकता। तो ये कंफर्म है, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, ये दोनों अलग अलग परिणाम है। अब हमें देखना है कि इन दोनों परिणाम के पीछे कारण अलग अलग है या एक ही है। तो मेरे भाई इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? देखो स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, दोनों बंद, दोनों बंद, इसका मतलब कॉज सेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। दोनों ही एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम है, दोनों ही एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम है, दोनों ही एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम है। ठीक है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट, अधिकांश क्षेत्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। ठीक है साहब? ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एजुकेशनल टूर पे जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने नाम लिखवाए। भाई मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। दूसरा है स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे की रद्द कर दिया। द स्कूल अथॉरिटी कैंसिल द एजुकेशनल टूर, स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशनल टूर ही कैंसिल कर दिया। जल्दी से लिखो बेटा कौन सा ऑप्शन आपको समझ आ रहा है, लिखो जल्दी से, लिखो अपनी नोटबुक पे कौन सा ऑप्शन समझ आ रहा है आपको, जल्दी से लिखो कौन सा ऑप्शन समझ आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे ने बोला सर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। अबे मेरे भाई, ए कॉज बी इट्स इफेक्ट मतलब स्टूडेंट टूर पे जाना चाहते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और स्कूल अथॉरिटी टूर कैंसिल कर रही है, तो वही बात हो गई कि करियर विल पर कोई बैच आया और आपने रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट किया बैच में और फिर हमने बैच कैंसिल कर दिया। क्यों? तो भैया मतलब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो इसलिए हम बैच कैंसिल कर देंगे, ये कारण है बैच कैंसिल करने के पीछे। तो मेरे भाई ये कोई भी कारण और परिणाम इसमें नहीं है, ये दो अलग अलग कारण है, सॉरी दो अलग अलग परिणाम है। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। अब आप ये देखो इन दोनों के पीछे जो कारण है वो एक ही है या अलग अलग? देखो एक तरफ तो बच्चे टूर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ बच्चे टूर पे जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ टूर कैंसिल हो गया, तो इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट है इसका मतलब दोनों के पीछे कारण अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस, दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है, दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ओ मेरे भाई अजय, बेटे घर से उठा लिए जाओगे घर से? इतना समझा दिया मैंने, सुबह से समझा रहा हूँ, सुबह से चिल्ला रहा हूँ, सुबह से, सुबह भी आया था 9:15 बजे लाइव और इस बैच में स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ बेटे,
एक हफ्ते के लिए आपकी वीडियोस हट गई हैं, वो वीडियो आ जाएंगी मेरे भाई, सारी वीडियोस आ जाएंगी, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में। लेकिन तब तक के लिए हमने सबसे बेटर डील आप लोगों के ऑप्शन क्या दिया है कि जो वीडियोस हट गई हैं, मान लो कोई अर्जेंट में टॉपिक का रिवीजन करना है तो वीओडी सेक्शन ओपन है, वहां जाके रिवीजन कर सकते हो टॉपिक्स का। अगर कोई एग्जाम है तो रिवीजन करो वीओडी सेक्शन में जाके। लेकिन एक हफ्ते में सारी वीडियोस आ जाएंगी सीरियल वाइज। क्यों घबरा रहे हो? हम्म? बेटा बोलने से पहले सोच लिया करो क्या कह रहे हो। इतनी कम फीस में इतनी बेस्ट एजुकेशन कोई दुनिया में दे सकता है आपको? सोचा है कभी जिंदगी में आपने? नहीं सोचा ना? हद है हद। तुमसे लिए जाते ना 15,000 और तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तब तुम होश में आते। कोई बात नहीं बेटा अनिल, छोड़ो उसको। हाँ जी, चलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से। द प्राइजेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप सस्टेनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई है? नहीं पता। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो नहीं सकता, सी ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब या तो चौथा या पांचवा, या तो चौथा या पांचवा, या तो चौथा या पांचवा। ठीक है, या तो चौथा या पांचवा। अब आप ये डिसाइड करो कि दोनों अलग अलग परिणाम हैं। ये तो कंफर्म है कि दोनों अलग अलग परिणाम है। अब आप ये डिसाइड करो इन दोनों के पीछे कारण एक है या अलग अलग। अब आप ये डिसाइड करो इन दोनों के पीछे कारण एक है या अलग अलग। देखो फलों की कीमतों भी कमी हो गई और खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हो गई। एक तरफ तो हो गई कमी, दूसरी तरफ हो गई वृद्धि। एक तरफ हो गई कमी, दूसरी तरफ हो गई वृद्धि। इसका मतलब कारण अलग अलग है। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। दोनों ही अलग अलग परिणाम है दो अलग अलग कारणों के। दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिखते जा रहे हो ना बेटा? आंसर्स लिखते जा रहे हो ना अपनी नोटबुक पर? हाँ, आंसर्स लिखते जाना, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। आंसर नहीं लिखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलो साहब लिखो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। मतलब दो नगरों के बीच रोड ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब रहा, रोड ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा बिटवीन टू टाउन। द रोड ट्रैफिक बिटवीन टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्टर्ब। द रेल ट्रैफिक बिटवीन टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्टर्ब। दो नगरों के बीच में रेल यातायात भी डिस्टर्ब रहा। मतलब सड़क यातायात और रेल यातायात दोनों के दोनों ही डिस्टर्ब रहे पिछले सप्ताह दो नगरों के बीच में। अब मेरे भाई ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से तो ताल्लुकात रखती नहीं है। कौन सी घटना पहले हुई नहीं पता। इसका मतलब ए और बी ऑप्शन हो नहीं सकता, सी ऑप्शन हो नहीं सकता। डेफिनेटली बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। ये दोनों ही अलग अलग परिणाम है। अब आप ये देखो इनके पीछे कारण सेम है या डिफरेंट। देखो रेल ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहा, रोड ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहा, दोनों ही डिस्टर्ब रहे। इसका मतलब दोनों की दिशाएं सेम है, तो दोनों के पीछे कारण एक ही है। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। दोनों ही एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम हैं। अब आप सोच रहे हो सर रोड और रेल का क्या रिलेशन है? मेरे भाई रिलेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब बहुत भयंकर बाढ़ आंधी तूफान आते हैं तो रोड और रेल दोनों ही ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, दोनों ही ट्रैफिक डिस्टर्ब। सिंपल सी बात है, ये भी डिस्टर्ब ये भी डिस्टर्ब, तो दोनों की भावनाएं तो एक ही है ना? दोनों की भावनाएं तो एक ही है। इसका मतलब कारण एक ही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों की भावनाएं एक ही है।
जहां फीलिंग्स मैच करेंगी वहां कॉज सेम होगा, जहां फीलिंग्स अपोजिट होंगी वहां कॉज डिफरेंट होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, जल्दी जल्दी से लिखो, जल्दी से। बेटा दोनों अलग अलग कारण तो कभी हो ही नहीं सकते, ऑप्शन सी तो टिक कर ही नहीं सकते हम, दोनों अलग अलग कारण। हैवी शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। अ हैवी शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। कौन सी घटना पहले घटित होगी? पहले बारिश होने का अनुमान निकाला जाएगा या पहले मैच रद्द होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले बारिश होने का अनुमान निकाला गया, उसके बाद मैच रद्द कर दिया गया। तो ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। तो ए कारण है और बी उसका परिणाम। ए कारण है और बी उसका परिणाम। ए कारण है और बी उसका परिणाम। पहले बारिश होने की आशा हुई, फिर मैच रद्द कर दिया गया। ए कारण और बी उसका परिणाम है। ए कारण और बी उसका परिणाम है ना? हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, चलिए साहब, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बीपीएल है ना, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको ना सरकार ने खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण करने का निर्णय लिया। दूसरा है, पिछले 2 मौसमों में खरीफ की फसल बम्पर हुई है। तो क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? एक भाई साहब कह रहे हैं बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। अरे मेरे भाई, पहली बात तो खरीफ की फसल का बेटा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो सरकारी खजाने में कोई चीज आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट स्कीम चलाती है लोगों की जरूरत के हिसाब से, ना कि उसके भंडार कितने हैं उस हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात? तो खरीफ की फसल कितनी भी बम्पर हुई हो, उससे उससे क्या लेना देना। वो जो स्कीम चलाई गई है वो बीपीएल लोगों के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए, तो उसका फसल से कोई लेना देना नहीं है। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस। दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है। दोनों ही अलग अलग कारणों के
अलग अलग परिणाम है। चलिए नेक्स्ट। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉल से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है ना। म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्न्ड पीपल दैट दे शुड नॉट बी कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल इन द स्टॉल्स ऑन द रोड साइड। हाँ जी, लिखो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में, जल्दी से लिखो, जल्दी से। कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन ए, भैया भारी वर्षा हुई है इसलिए नगर पालिका ने खाने की मना कर दी लोगों से। मेरे भाई आज तक आपको ऐसी चेतावनी मिली? आज तक आप लोगों को ऐसी चेतावनी मिली? ये बताओ, है? आज तक आप लोगों को ऐसी चेतावनी मिली है जिंदगी में कि बहुत बारिश है इसलिए बाहर स्टॉल पे खाना के लिए मना किया गया हो? नहीं मिली ना। तो भैया बारिश और इसका कोई लेना देना नहीं है। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस। दोनों ही अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम है। दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है। दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है। बेटा इनके पीछे परिणाम एक ही नहीं है, इसके पीछे कारण कुछ अलग, इसके पीछे कारण एक ही नहीं है, कारण दोनों अलग अलग है। अलग अलग कथन है तो अलग अलग कारण है। इनका तो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है ना। जहां दो स्टेटमेंट का रिलेशन ही नहीं है वहां तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है हमें। हम्म। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। मतलब भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है सरकारी स्कूलों में। दूसरा है, सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से ताल्लुकात हैं? बिल्कुल सर, हैं ताल्लुकात। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट इन द। बहुत सोच समझ के आंसर दो बेटा, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखती हैं। बेटा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट टीचर्स की जरूरत थी। इसीलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की। अच्छा, सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। लोग विद्यालय छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे भाई, जब हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्कूल कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो उसमें सुधार हुआ है, इसीलिए इसीलिए स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में कमी आई। दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस। दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम हैं। यहाँ स्कूल की हालात सुधरे हैं, ठीक है, स्कूल के हालात सुधरे हैं। सिर्फ टीचरों की नियुक्ति होने से ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल छोड़ना बंद कर देंगे। भैया जब तक टीचर्स में क्वालिटी नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे? क्वालिटी भी तो मैटर करती है। तो नंबर ऑफ टीचर्स मैटर नहीं करते हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स बहुत ज्यादा हो गए इसलिए बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? इसके पीछे कारण अलग, उसके पीछे कारण अलग है। दोनों के पीछे कारण अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, सभी हवाई, हाँ हाँ बोलो धर्मेश। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से आंसर लिखो इस क्वेश्चन का फटाफट से अपनी अपनी नोटबुक में। सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि कर दी। भैया सरकारी जितनी भी हवाई कंपनीज है ना, उन्होंने अपनी अपनी एयर टिकट
के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए, एयर टिकट्स के रेट बढ़ा दिए। दूसरा है कि राज्य रोड परिवहन निगम में लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए बढ़ा दिए। लंबी दूरी के लिए, यहां है डोमेस्टिक, घरेलू उड़ान, और ये है लंबी दूरी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, एयर टिकट के रेट बढ़े हैं और वो भी घरेलू उड़ानों के रेट बढ़े हैं। यहाँ पे रोड परिवहन के रेट बढ़े हैं, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हवाई टिकट और रेल टिकट के जो किराया होता है उनमें कोई लेना देना नहीं होता। रेल टिकट का किराया सरकारी बढ़ाती है, बजट आने पर कम करती है, लेकिन जो हवाई टिकट का किराया है वो बजट पे डिपेंड नहीं करता, वो तो घंटे पर और दिन पर और उस पर डिपेंड करता है साल पर कि आप किस दिन टिकट करा रहे हो। हवाई टिकट तो बेटा घंटों के हिसाब से बदल जाती है क्योंकि उसका किराया कभी फिक्स नहीं होता, लेकिन रेल टिकट का किराया हमेशा फिक्स्ड होता है, जो एक ही बार चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और हो। तो इसीलिए दोनों ही अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम है। दोनों ही अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम है। सर का में केक लाइन में कंफ्यूजन हो रहा था। इमीडिएटली नेबर्स ऑफ जेड इज अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इमीडिएटली ऑफ जेड इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब होता है कि इन दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। अगर एक का फेस साउथ तो दूसरे का नॉर्थ होगा, मतलब एक का फेस नॉर्थ तो दूसरे का साउथ होगा। अगर एक का फेस साउथ तो दूसरे का नॉर्थ होगा। ये होता है इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इट मींस ये होता है, अगर एक का फेस, जेड के फेस से कोई लेना देना नहीं है। चलो नेक्स्ट। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी आई है। जो वेजिटेबल के रेट्स है ना, वो बेहतर, मतलब भारी कमी आई है, भारी कमी। वेजिटेबल के जो रेट्स हैं उनमें भारी कमी आई है। देखो, रेट्स में भारी कमी कब आ सकती है? प्राइस में भारी कमी कब आ सकती है? जब डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो। ठीक है, जब डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो जो सब्जियों के दाम है उनमें भारी कमी आ गई, क्योंकि डिमांड कम और सप्लाई बहुत ज्यादा। दूसरा स्टेटमेंट है, सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ। जो सब्जी की क्वालिटी है वो काफी हद तक सुधारी गई। क्वालिटी काफी हद तक सुधार दी गई। अब ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? सर, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिटी सुधारोगे तो प्राइस बढ़ जाएंगे, अगर प्राइस घटेंगे तो क्वालिटी भी घटेगी। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग परिणाम है। अब इनके पीछे कारण, सर कारण अलग अलग है, क्योंकि प्राइस घट रहे हैं तो क्वालिटी कभी बढ़ नहीं सकती। क्वालिटी तो बेटा और घटेगी अगर प्राइस घट रहे हैं तो, समझ रहे हैं? और प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वालिटी एक बार को बढ़ सकती है। तो यानी कि बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉजेस। दोनों ही अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम है। दोनों ही अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम है। सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। भाई साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि होगी, वो भी तत्कालिक प्रभाव से। इमीडिएट प्राइस बढ़ गए पेट्रोल डीजल के। दूसरा है, तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया। भैया, कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला लिया। तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला लिया। हाँ जी, अब आप बताओ। The oil producing countries have decided to increase the crude oil production by about 20% during the next quarter. अगर आप सोच रहे हो बेटा ए कारण है और बी उसका परिणाम है, तो बेटा अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं
पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, वो भी इमीडिएट इफेक्ट पर। तो तेल उत्पादक जो देश हैं, तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन, बताओ बताओ, लिखो जल्दी लिखो आंसर। हाँ जी, तो सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की और तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला लिया। देखो, इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित होगी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और जब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी घटना पहले घटित होगी, अगर ये बात हम 100% नहीं बोल सकते, इसका मतलब ए और बी ऑप्शन नहीं होते। ए और बी ऑप्शन नहीं है, सी तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, ये दोनों ही अलग अलग परिणाम है, दोनों ही अलग अलग परिणाम है। अब आप ये देखो, इन दोनों के पीछे कारण एक है अलग अलग। मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कब होगी? कब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी? जब डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि हो गई। अच्छा ये बताओ, कच्चे तेल में भी 20% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कब होगी? जब डिमांड बढ़ती है। और देखो, दोनों ही सिचुएशन में वृद्धि हो रही है, दोनों ही सिचुएशन में वृद्धि हो रही है, तो दोनों के पीछे कॉज क्या है? सेम। वो कॉज क्या है? डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं और कच्चे तेल का उत्पादन भी बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज, दोनों एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए भाई साहब, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक हुए आज? तो कॉज एंड इफेक्ट को समझ आया कि नहीं आया, कि आखिर ये कारण और परिणाम होता क्या है? तो बेहद आसान चैप्टर है, बेहद आसान। आपको सिर्फ ये देखना है, अगर दोनों घटनाओं में से जो घटना पहले घटित होगी वो हमेशा कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। अच्छा, अगर आप तुलना नहीं कर पा रहे कि कौन सी घटना पहले घटित हो रही है और कौन सी बाद में, इसका मतलब बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों ही अलग अलग परिणाम है। अब आप ये देखो, उन दोनों के पीछे अगर कॉज सेम होगा कब? जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। कॉज डिफरेंट होगा कब? जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सिंपल। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। अरे मैंने बता तो दिया बेटा, देखो मैं फिर से चलते चलते बता रहा हूँ। आप लोगों की जो वीडियोस हैं, वो सारी की सारी वीडियोस 11 सितंबर से पहले वाली डिसेबल हो गई हैं, जो कि विद इन अ वीक इनेबल कर दी जाएंगी। अब इस एक हफ्ते तक, जब तक वो वीडियोस इनेबल होंगी, तब तक आप करोगे क्या? आप रिवीजन कहाँ से करोगे? तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अर्जेंसी में अगर आपको कोई टॉपिक समझना है जो आप पहले नहीं देख पाए थे और आपका पेपर भी है, तो उस कारण से हमने एक वीओडी का सेक्शन दिया है आपको आपकी लाइव क्लास में। लाइव क्लास के साथ में राइट कॉर्नर में वीओडी का सेक्शन है, तो आप उस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी बहुत सारी, जो आपके बैच की नहीं है, किसी और बैच की है, बट आपकी मदद करेंगी उस टॉपिक को समझने में, क्योंकि उसके अंदर भी पीयूष सर ही होंगे। ठीक है? तो तब तक आप उन वीडियोस का लुत्फ उठाइए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल। अब इससे ज्यादा एनर्जी मेरे पास नहीं है आपको समझाने के लिए, तो वैसे बहुत बारी समझा चुका हूं मैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।